नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अर्की में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इस जीत के जो शिल्पकार माने जा रहे हैं वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को माना जा रहा है और वो हमारे साथ चर्चा के लिए उपलब्ध भी हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अर्की की जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि जैसे ही संजय अवस्थी को कांग्रेस टिकट देती है वैसे ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम के लोग अपने पदों से त्यागपत्र दे देते हैं और इसके बावजूद कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जिन भी पदाधिकारियों ने त्यागपत्र दिया उन्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पहले पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। 2017 में जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो वो कोर्ट ये अपने ठोक से चुनाव लड़ना चाहते थे और 2017 में अवस्थी जी के टिकट को हाई कमांड ने अप्रूव कर दिया था। अवस्थी जी के पोस्टर भी छप चुके थे। उस समय अचानक एक बदलाव आया, क्योंकि विक्रमादित्य जी को शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ाना चाहते थे, पर पार्टी ने डिसाइड किया कि उत्तराखंड में हरीश रावत के बेटे को भी टिकट नहीं दिया तो यहाँ भी हम टिकट नहीं देंगे। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार वीरभद्र सिंह जी से जब हमारी बात हुई तो हमने कहा कि विक्रमादित्य जी को भी टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी का 50 साल का राजनीतिक कैरियर रहा है। और उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर मैं अर्की से चुनाव लड़ूं तो कैसा रहेगा। उसमें हर्ष महाजन जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन होते थे, और मैं और वीरभद्र सिंह जी बैठे और फैसला किया गया कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अर्की से लड़ना चाहते तो मुझे संजय अवस्थी जी को समझाने की बात की गई थी। फिर संजय अवस्थी जी को बुलाया गया, वो भावुक हो गए, उनके पोस्टर भी छपे हुए थे। लेकिन हमने कहा कि अगला जब चुनाव होगा उसमें वीरभद्र सिंह जी ने भी कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और इस आधार पर उनको टिकट दिया गया। लेकिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का मकसद टिकट के बारे में इस्तीफ़ा देना किसी व्यक्तिगत आदमी को लेकर, ये गलत है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का तो चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। जो उपचुनाव हो रहा था मंडी संसदीय क्षेत्र सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा था, और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कांग्रेस ने आज तक वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े हैं और यह पहला चुनाव था जिसमें वीरभद्र सिंह का नेतृत्व कांग्रेस को नहीं मिला और उसके बावजूद कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत रही और सरकार को 4 सीटें हारनी पड़ी। सबसे पहले तो मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो महंगाई से त्रस्त थी और जनता ने इसे कांग्रेस पार्टी का ना चुनाव मानकर अपना चुनाव माना। मैंने कई बार कहा है, कई जगह कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे मजबूत विचारधारा है और जिसके पास हाथ का निशान होगा वो चुनाव जीतेगा। ये मैं जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी भी थे और जब मैं अध्यक्ष भी था तब भी कहा और आज भी मैं कहता हूँ, हमारे को 4 सीटों पर जीत मिली। एक सूत्र में हमने एकता का परिचय देते हुए हमने चुनाव लड़ा और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई था, युवाओं के रोज़गार से संबंधित मुद्दा था। इन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नाकाम हुई और जनता ने ये फैसला किया कि कहीं ना कहीं इस सरकार को जो तानाशाह बनती जा रही है एक बार सबक सिखाया जाए, और उन्होंने सबक सिखाया। और लोकतंत्र में मतदाता का मत ही जनता का आक्रोश को प्रदर्शित करता है। ये जनता का आक्रोश है और महंगाई और को अगर कंट्रोल नहीं किया गया, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं किया गया तो 22 में भी भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। सर, एक समय जब अर्की में चुनाव प्रचार चला हुआ था तो कांग्रेस काफ़ी आगे थी, लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की यहाँ रैली होती है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार उठना शुरू होता है और उसके बाद 4 दिनों तक, आखिर के 4 दिनों तक जो आपने यहाँ पर अर्की में लंगर डाला और अब जो रणनीति तैयार की उसका ये नतीजा है कि कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली है। नहीं, हम तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है और मैं अर्की नहीं, मैं तो मंडी में भी चुनाव प्रचार किया, जुब्बल में भी किया, फतेहपुर में एक प्रत्याशी लड़ रहा था उसको भी समझाया, क्योंकि मेरा मकसद कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताना है, मेरा कोई व्यक्ति नहीं है। और 4 दिन से मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, सभी साथी थे हमारे, क्योंकि विधायक तो 68 में से 68 विधायक बनेंगे, कांग्रेस के 40 बनते हैं या 50 बनते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हमने एक सूत्र में परोने का इन 4 दिनों में काम किया। यही नहीं किया, सब जगह किया, और कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हमने सब जगह कार्य ना किया हो। इनको एकजुटता में लाकर ही हम ये चुनाव जीते हैं और जनता का आक्रोश जो था
और महंगाई जो मुद्दा था और बेरोजगारी जो मुद्दा था उसको हमने अच्छी तरह से बनाया, जिसका परिणाम आज सार्थक रूप में हमारे सामने आया। सर, एक अभी तक भारतीय जनता पार्टी अभी तक आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस नेतृत्वहीन है, लेकिन इन चुनाव में देखकर अब जो परिणाम सामने आया उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस नेतृत्वहीन है, क्योंकि कांग्रेस ने तो 4 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को 4 खाने चित कर दिया है। देखिए, ये जो नेतृत्व विहीन की बात जो करते हैं उनको ये नहीं पता, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो कांग्रेस की विचारधारा है उसका नेतृत्व कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता करता है, प्रत्येक विधानसभा का प्रत्याशी करता है जिसके पास हाथ का निशान होता है। और ये इस प्रकार के लांछन इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें अपने नेतृत्व पर तो विश्वास नहीं है। हर जगह तो हमारा नेतृत्व राहुल गांधी जी का नेतृत्व है, सोनिया गांधी जी का नेतृत्व है, और प्रदेश में हमारे जो स्टार प्रचारक थे, स्टार प्रचारक के हमने नेतृत्व किया, इसमें क्या दो राय है। लेकिन अपने नेतृत्व को तो देखिए आप, हर विधानसभा क्षेत्र में आपके 2-2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में आपकी ग्रुपबाजी पूरी निखर कर आई है। राजीव बिंदल जी आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्होंने कुछ कसूर किया ही नहीं, बेचारों ने, उनके घर वालों ने कसूर किया तो उनको दोषी ठहरा दिया गया, वो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए। गोविंद राम शर्मा जी थे, सुरेंद्र ठाकुर जी थे, इन्होंने अपने नेतृत्व को खुद खराब किया। आप फतेहपुर का चुनाव देख लीजिए, वहाँ भी 2 बीजेपी लड़ी। या आप अर्की का चुनाव देख लीजिए, वहाँ भी 2 बीजेपी लड़ी। आप जुब्बल कोटखाई का चुनाव देख लीजिए, वहाँ भी बीजेपी लड़ी। तो इनके नेतृत्व विहीन कौन होता है जिसके नेतृत्व को कोई नहीं सुनता? तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन है, क्योंकि उनके नेतृत्व को कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए 2-2 जगह से वो चुनाव लड़ रहे थे। तो खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है ये, कि अपने गृहवाह में झांकते नहीं और दूसरों पर उंगली उठा लेते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्पष्ट कहना है कि नेतृत्व विहीन भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।